हेलो जी, कैसे आपसे आशा करती हूँ आप अच्छे बच्चे होंगे। तो आज है संकट चौथ, तिल चौथ भी बोलते हैं इसको। तो उसका व्रत है। तो यहाँ पर कर लिया मैंने तैयारी, तिल ले लिए, गुड़ ले लिया है और यहाँ पर साथिया निकाल लिया है। सवास भी बोलते हैं और साथिया भी बोल देते हैं। और साथ में ले लिए हैं जैसे फल रखते हैं। तो पूजा मैंने पहले कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ कहानी सुनने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि कहानी सुनाने वाला कोई है नहीं यहाँ पर। तो फिर मैंने मोबाइल से ही सुनी थी कहानी, कि मोबाइल से सुन लेती हूँ। पहले पूजा की फिर कहानी सुनी। तो यहाँ पर कहानी कर देती हूँ मैं शुरू। साथिया निकाल लिए थे और नाल जो बांधना होता है कलश के, वो मैंने बांध दिया था। उसके बाद ले लिया मैंने तिल और गुड़, जो हाथ में कहानी सुनते टाइम लेते हैं। मंदिर के पास में ही बैठ के सुन लेती हूँ, क्योंकि भगवान जी भी हैं, मंदिर भी है और यहीं पर सुन लेती हूँ। गणेश यहीं बैठे हैं मंदिर में, तो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया। जैसे गणेश लगाते हैं कि जहाँ पूजा करते हैं जो फोटो लगाते हैं, तो मैं मंदिर के सामने ही। तो पूजा मेरी हो गई थी, पानी पूनी चढ़ाई आई थी। उसके बाद बनाई है मैंने चाय और दूध लिया था। दूध अभी गर्म नहीं किया है, पहले चाय बना लेती हूँ। तो चाय बन के हो गई है तैयार। उसके बाद जैसे बच्चे आए थे, आज खाना नहीं बनाए, सुबह डाल दिया था बच्चों के लंच बॉक्स बना दिए थे। सुबह डाल देती हूँ तो फिर दोपहर में बच्चे खाना नहीं खाते, फिर शाम को ही खाते हैं। तो मैंने शकरकंदी बॉईल कर ली थी, तो ये इनको छील देती हूँ। जैसे कुकर में बना लेती हूँ, कढ़ाई में भी इनको पका लेती हूँ। बस थोड़ा सा घी लगा के, और कढ़ाई में बहुत अच्छी पकती हैं। ये है फिर शाम का टाइम। शाम को टाइम चढ़ा दी है मैंने दाल, चने की दाल चढ़ा दी है मैंने धो के साफ करके। और इसमें डाल देती हूँ अब नमक। नमक नहीं डाला था मैंने। और ये चढ़ा दी थी मैंने खीर। खीर में डाल दी है मैंने चावल। तो थोड़ी थोड़ी देर में इसको जैसे मैं चलाती रहती हूँ, ताकि नीचे चावल न चिपके। तो दाल भी बॉईल हो जाएगी और साथ में खीर भी बन जाएगी। तो फिर मैंने इसको चेक किया तो खीर बन के तैयार हो गई थी। इसमें डाल देती हूँ चीनी। तो मीठा इसमें डाल दिया है मैंने, और मीठा डालने के बाद इसमें मिक्स कर दिया है। जैसे ज़्यादा देर बनती है तो चावल चावल से हो जाते हैं, तो बच्चे इतने पसंद नहीं करते। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। दाल बॉईल हो गई थी और खीर बन गई थी। तो खीर को कर दिया था बंद, और दाल बॉईल हो गई, इसको बंद करके मैंने एक तरफ रख दिया था। अब लगा देती हूँ छोंक। चने की दाल को छोंक में ज़्यादातर तेल से भी लगाती हूँ और घी से भी लगाती हूँ। घी की ज़्यादा टेस्टी बनती है दाल। तो इसमें डाल दिया है मैंने घी। और टमाटर पीस के नहीं बनाऊँगी, आज कट करके ही बनाऊँगी। तो टमाटर काट लेती हूँ। 3 टमाटर लिए हैं मैंने, और साथ में घिस लूँगी अदरक, और एक हरी मिर्च काट लूँगी इसमें ही। घी गर्म होगा इतना, इनको यहीं पर कट कर लेती हूँ मैं। आज मैंने चने की दाल में मेथी डाल के बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है, पर मेथी तो नहीं डाली, मैंने ले रखी थी। बच्चे थोड़ी सी कम पसंद करते हैं जैसे दाल में मेथी डालने से, तो आज मैंने नहीं डाली है। मिक्स दाल होती है, उसमें तो पता नहीं चलता कि मेथी डाली है कि नहीं डाली, पालक डाली है। तो उसमें मैं डाल देती हूँ, बच्चों को पता नहीं चलता, उसमें खा लेते हैं। और चने की दाल में जैसे अलग दिखती है, मोटी मोटी चने की दाल होती है, तो बच्चे कम पसंद करते हैं उसमें खाने के लिए। तो फिर इसके लिए मैंने धनिया ले रखा है, साफ करके रख दिया है, वो डालूंगी इसमें। तो इसमें डाल दिया मैंने जीरा, हींग, काली मिर्च, ये सब डाल दिए हैं। और तेज़ पत्ता ख़त्म हो गया था मेरा, तेज़ पत्ता नहीं है, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। उसके बाद डाल दी थी मैंने अदरक। अदरक डालने के बाद हरी मिर्च और अदरक डाल दी थी। उसके बाद डाल दिया हमने टमाटर, 3 टमाटर जो काट के रखे थे। जैसे टमाटर हम छोला छोंकते हैं, उतने ही टमाटर इसमें डल जाते हैं, तो छोले जैसी ही दाल बनती है चने की, बहुत टेस्टी बनती है। और लहसुन प्याज डाल के भी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है, पर व्रत में मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ।
तो इसमें जैसे मैंने फिर मसाला डाल दिया था, जैसे मेरे से नमक मैंने बॉईल होते से मैं डाल दिया था और हल्दी मैंने पहले ही डाल के पका ली थी। तो धनिया और ये मैंने डाल दिया था इसमें और डाल के मैंने अच्छे से मिक्स करके पका लिया था। उसके बाद मैंने ये टमाटर भी पक गए हैं तो उसके बाद डाल दी मैंने जो बॉईल करके दाल रखी थी वो। चने की दाल ज़्यादा पतली पतली अच्छी नहीं लगती, गाढ़ी अच्छी लगती है। तो इसमें और कुछ नहीं डालूंगी पानी वानी में। अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला चने की दाल में। तो सही में जैसे छोला बनते हैं वैसा ही टेस्ट आता है, छोला जैसा, जैसे छोले ही हैं। इसके पास इसके साथ जैसे पराठा खाओ पूड़ी खाओ तो वो भी बहुत टेस्ट लगते हैं छोले के तरीके से। तो धनिया मैंने साफ करके और कट करके 2-3 बार धो के यहाँ पानी में ही रख दिया था। तो इसको मैं निकाल देती हूँ, अब साफ कर लिया है। जैसे मेथी और पालक नहीं डालने दी तो फिर धनिया पत्ती मैं अच्छी सी डाल दूंगी, क्योंकि धनिया पत्ती की खुशबू बहुत अच्छी होती है और खाने में टेस्टी भी लगती है दाल। तो दाल को हो गए 5-7 मिनट पकते पकते, तो इसको मैं और 2-3 मिनट के लिए इसको पका देती हूँ। तो शाम का टाइम है तो मैंने चाय नहीं पी थी शाम को, तो चाय भी मैंने साथ में रख दी है। और दाल बन गई है तो दाल में डाल देती हूँ मैं धनिया, पूरा धनिया इसी में डालूंगी, क्योंकि धनिया का टेस्ट अलग रहता है, बहुत अच्छी बनती है। और सर्दियों में तो खूब धनिया डालते हैं, तभी सब्जी हो चाहे दाल हो कुछ भी हो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने दाल बन गई थी उसमें धनिया पत्ती डाल के और अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था। जो भाप है इसी से धनिया पक जाएगा। और चाय भी बन गई है। तो ये बनाया था मैंने जैसे चूरमा, शाम के टाइम है। खीर बन गई थी, दाल बन गई थी, फिर रोटी का आटा लगा लिया मैंने, एक रोटी मोटी बना के इसको चूर लिया है भोग लगाने के लिए। और अब चूरमा बनाने के बाद पूजा करके और फिर मैंने बच्चों को डाल दिया है खाना। जैसे बच्चों को तो खिला देती हूँ, चांद देर से निकलेगा तो ठंडा हो जाएगा खाना। तो 9-9:15 हो गए हैं और चांद निकल गया है। नीचे से तो दिखाई नहीं दिया बिल्कुल भी, न दूसरी छत पर से दिखाई दिया। बच्चों ने चढ़ के तीसरी छत पर देखा तो वहाँ से चांद दिखाई दिया। तो यहाँ पर अर्घ मैंने दे दिया है। शाम का टाइम इतना साफ दिखाई नहीं देता है।